आज शिवाजी राजे के पुत्र संभाजी राजे का जन्म दिवस है। लेकिन क्या आप बताइए कि सिर्फ बधाई दे देने से या उन्हें याद कर लेना काफ़ी है? मीन्स हमारी जो अगली आने वाली पीढ़ी है, न्यू जनरेशन बच्चे हैं, जिनके सिलेबस में संभाजी तक का शामिल नहीं किया गया उनको, उनके बारे में, उनकी बातों को, उनके आदर्शों को, तो वो जान ही नहीं पाएंगे हैं कौन। तो ज़रूरी है कि उनसे परिचित कराया जाए। तो मैं हूं शिवांश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द बकैतबाज। तो मैं अगर संभाजी के बारे में बताऊं तो संभाजी राजे शिवाजी के पुत्र थे। उनके भाई थे राजा राम भी छत्रपति रहे हैं और संभाजी भी राजनीति की भेंट चढ़ गए। एक्चुअली ये तो मराठों की आपसी राजनीति के भेंट चढ़ गए थे ये। लेकिन इनके जीवन के बारे में ना इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं। कोई इन्हें गद्दार बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मीन्स इनका जो जीवन है वो बहुत ही विवादास्पद रहा है, वो तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इनकी मृत्यु उससे लगभग हर कोई परिचित है और हर किसी को परिचित होना चाहिए। हालांकि ये बातें इस समय आप कह सकते हैं कि ये गुमराह किया जा रहा है या ये सब राजनीति है, लेकिन भैया राजनीति उस समय हुई थी, जानना गलत नहीं है। अगर हम जान लें तो अच्छी बात है। तो उनकी मृत्यु के बारे में जो बातें किताबों में पढ़ी जाती है, जानी जाती है, वो मैं बताता हूँ आपको कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो औरंगजेब का शासन था मुग़लों में उस समय, जब संभाजी थे। तो संभाजी के समय जब मुग़लों में औरंगजेब था, और औरंगजेब कितना क्रूर था ये लगभग हम सभी जानते हैं। और उसकी क्रूरता की कहानी भी इनकी मौत में ही छुपी हुई है। होता क्या है कि इन्हें बंदी बनाया जाता है, औरंगजेब के यहाँ ले जाया जाता है। औरंगजेब इन्हें बुलाता है और इनसे कहता है कि भाई तुम हिंदू तो छोड़ो, इस्लाम अपना लो, यानी कि धर्मांतरण। औरंगजेब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है कि उसने जबरन मतलब बहुत धर्मांतरण कराए थे। हालांकि धर्मांतरण के कुछ ब्लेम तो टीपू सुल्तान पे भी लगते हैं, इतिहासकार लगाते हैं। लेकिन अब बात हम यहाँ औरंगजेब की कर रहे हैं। तो इनसे कहता है कि भाई तुम इस्लाम धारण कर लो, छोड़ो हिंदुत्व को। तो संभाजी महाराज का क्या था कि इन्होंने हिंदुत्व के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें वहाँ बताईं दरबार में, और इस बात से क्रोधित होके औरंगजेब द्वारा इनकी ज़बान काट ली गई थी। लेकिन ये उसके बाद भी अपने हट पे अड़े रहे हैं कि नहीं भैया हम हिंदू रहेंगे, हम धर्म नहीं बदलेंगे। तो इसके बाद क्या किया गया कि इन्हें पूरे नगर में घुमाया गया, बंदी बना के पूरे नगर में घुमाया गया। और नगर वासियों से, यानी कि जो मुग़लों के उस समय लोग थे, उनसे कहा गया था कि इनके ऊपर थूको। इनके ऊपर थूका गया। ये क्रूरता इतने पे ख़त्म नहीं हुई। औरंगजेब ने कहा कि इन्हें मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि वक्त याद रखेगा, लोग याद रखेंगे। और उसके बाद इनकी आंखें निकाल ली गईं, इनके पैर काट दिए गए, हाथ अलग काट दिए गए, और मतलब सारे अंग काट के इन्हें नदी में फेंक दिया गया था। जब मराठों को ये जानकारी हुई और चीज़ें मिली तो इनकी पूरी बॉडी को उन्होंने सिला। मतलब इतनी बुरी दुर्दशा हो गई थी, पूरी बॉडी को सिलना पड़ा, और सिलने के बाद इनका अंतिम संस्कार मराठों ने किया था। तो खैर इनका जीवन कितना विवादास्पद रहा है, ये मुग़लों से मिले थे कि नहीं मिले थे, इस बारे में चर्चा करने से बेहतर है, क्योंकि वहाँ कोई एकमत नहीं है। तो इस बारे में चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर जान लें कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक के सामने भी ये झुके नहीं थे। और ऐसे वीर को नमन है। आज ऐसे ही वीर का जन्मदिन है, और कहानी याद रखें, ऐसे लोगों को कहानियों में अमर रहना चाहिए। ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।